हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे, खूब मज़े में होंगे और अच्छे अच्छे कामों में बिजी होंगे। वीडियो की शुरुआत अपने इन खूबसूरत एरोहेड प्लांट से, जिन्हें सिंगोनियम प्लांट भी कहते हैं। तो दोस्तों, एक प्यारी सी मॉर्निंग है, ठंडी हवा चल रही है, जून मंथ का एंड चल रहा है और आज किसी एक प्लांट पर आपको वीडियो नहीं दिखाएंगे। हम आपको मुख्तलिफ़ प्लांट दिखाएंगे जो हमारे गार्डन में हैं। और ये देखिए रेड सिंगोनियम, और फ्रेंड्स ये देखिए कॉक्सकॉम। इसके फ्लावर्स ओल्ड हो चुके हैं और मेरा कुछ गार्डनिंग का सामान भी आपको रखा हुआ नज़र आ रहा होगा। ये मेरी सीडलिंग ट्रे, और ये देखिए घर में एक कोकोनट ट्री है जिस पर से ये कोकोनट खुद ब खुद तेज़ हवा चलने से गिर चुके हैं। और ये मेरा पीकॉक, जो अक्सर आप मेरे गार्डन में देखते हैं, वीडियोस में देखते हैं। एक ये कॉक्सकॉम। कुछ सीडलिंग के लिए हमने चीज़ें रखी हुई हैं। ये देखिए ये चिली जो ड्राई हो रही हैं, इसकी हम सीडलिंग करेंगे। ये भी मेरे कुछ सीड रखे हुए हैं। तो दोस्तों, गार्डनिंग में ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। और ये कैक्टस है मेरा। तो कुछ मेरे इस कॉर्नर का लुक ऐसा था। और ये है मेरी एक बिग लीव्स वाली मनी प्लांट। देखिए इसके लीव्स कितने प्यारे खूबसूरत हैं। इसे तेज़ धूप से बचा के हमने इधर शेड में रखा हुआ है। मौसम कुछ बेहतर होगा तो हम इसे थोड़ा बाहर करेंगे। और आइए फ्रेंड्स, कुछ और आपको दिखाते हैं, कुछ और चीज़ें। ये एक और पॉट है मेरा, ये देखिए इसमें मैंने फाइकस ग्रो किया है। बोनसाई लुक दिया है मैंने अपने फाइकस को। और इसके साथ ही है ये मेरी एस्पैरागस। दोस्तों, ये एस्पैरागस, इस पर हम एक वीडियो डालेंगे। एक एस्पैरागस तो आपने देखा होगा, बारीक बारीक लीव्स वाली होती है। जैसे कि ये देखिए, इसकी ब्रांचेस देखिए। और फ्रेंड्स, एक एस्पैरागस ये होती है। और फ्रेंड्स ये देखिए, ये मेरी स्वीट पोटैटो, जिसकी कटिंग हमने स्वीट पोटैटो वाइन ग्रो करने की हमने ब्रांचेस काट कर देखिए इस ग्लास में लगाई थी। और ये एक पुरानी स्वीट पोटैटो पड़ी हुई थी, देखिए आधी ख़राब भी हो चुकी थी, लेकिन नीचे से इसने इतनी प्यारी ग्रोथ शुरू करी। देखिए कितनी अच्छी रूट्स बन गई हैं इसमें। और ये ऊपर इतनी प्यारी सी ब्रांच। इसका हम एक नया प्लांट बना लेंगे इसको सोइल में लगा के। और ये है जनाब मुर्गा कलगी। उर्दू में इसे मुर्गा कलगी कहते हैं, और वैसे इसका नेम है कॉक्सकॉम। कॉक्सकॉम के दोस्तों मेरे कई प्लांट पे सीड बन रहा है। हम सीड कलेक्ट करेंगे और बहुत सारे प्लांट बनाएंगे। और ये देखिए, ये मेरी एक बोगनवेलिया है, पिंक बोगनवेलिया। कितना प्यारा कलर है इसका, लाइट पर्पल सा। और कोचिया, बेस्ट समर प्लांट कोचिया, रिजनेबल प्राइस में मिल जाते हैं दोस्तों। इनके प्राइस भी बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं। और ये आप इन्हें बेल्कनी में रखें, गैलरी में रखें। आपका घर छोटा हो बड़ा हो तो इनकी ग्रीनिश तो दोस्तों कोचिया प्लांट को भी लगा लेना चाहिए। एक बहुत प्यारा ग्रीन लुक देते हैं, एक बॉल जैसा बन जाता है, बहुत प्यारा सा। ये देखिए, ये एक न्यू वैरायटी की बोगनवेलिया है जो अभी हमने कुछ ही दिन पहले बाई की थी एक नर्सरी से।
और इसके साथ ही दिखाते हैं आपको अपने ये सदाबहार, वाइट सदाबहार। दोस्तों देसी सदाबहार बहुत हार्डी प्लांट है, इसकी ज़्यादा केयर भी नहीं करना पड़ती है, इजी टू ग्रो प्लांट है। तो इसको भी अपने गार्डन में लगा लेना चाहिए या गमलों में लगा लेना चाहिए। और ये देखिए, ये मेरी बोगनवेलिया की एक ब्रांच, ये हमने मदर प्लांट से ली और इसको एक वायर के ज़रिए हमने बांधा और कहाँ से कहाँ तक देखिए ये पहुँची है। बहुत बड़ी बोगनवेलिया है, एक बहुत बड़ी बुश बन चुकी है बाउंड्री पे, बहुत बड़ी एक झाड़ी ये बन चुकी है। और ये देखिए कहाँ से ये शुरू होती है ब्रांच, इस तरह हम आपको दिखाते हैं। ये अभी तक देखिए ब्रांच चल रही है और ये टेरेस तक हम इसको लेके जाना चाहते हैं। एक दिन ज़रूर हम इसमें कामयाब होंगे। और इसी में दोस्तों ज़मीन में हमने एक पॉट रखा था, उसमें वाइट कलर की बोगनवेलिया थी, तो उसमें भी देखिए ज़मीन में दोस्तों ये बहुत मज़बूत पौधा बन जाता है। इसकी ब्रांच निकली और अभी फ़िलहाल मैंने इस ब्रांच को पिंक ब्रांच के साथ अटका दिया है। तो ये देखिए वाइट फ्लावर्स और ये पिंक, दोनों का कॉम्बिनेशन कितना प्यारा लग रहा है। ये देखिए ये यहाँ से ज़मीन में लगी हुई है। कितने प्यारे वाइट गुच्छे लग रहे हैं। दोस्तों बोगनवेलिया मुझे बहुत पसंद है, इसलिए कि हार्डी प्लांट है और इसको ज़्यादा पानी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि हमारे पास मीठे पानी की शॉर्टेज रहती है। तो ये नमकीन पानी में भी बहुत अच्छी ग्रो करती है। और जिस पॉट में वाइट बोगनवेलिया लगी है उसी में ये देखिए रेड वाली भी लगी हुई है। ये देखिए, तो एक साथ एक ही पॉट में ये दो प्लांट हैं और इनके रूट्स ज़मीन में जा चुकी हैं और बहुत अच्छा ग्रो कर रहे हैं। और ये है ठंडी मीठी हवा देने वाला नीम ट्री, पुरसुकून। दोस्तों नीम ट्री के पास आप खड़े हो जाएं या इसके नीचे आप बैठे हों या ये आपके कहीं करीब हो, तो लगता है जैसे समंदर की धीमी धीमी लहरें आपको सुनाई दे रही हैं और वैसा ही सुकून आपको महसूस हो रहा है। तो फ्रेंड एक चीज़ हम आज आपको और भी दिखा देते हैं। जिस तरह आपने देखा होगा ना दोस्तों, पर्दा बेल होती है, कर्टेन वाइन, इसी तरह देखिए ये एक वाइल्ड वाइन है और किस तरह से ये देखिए कितनी ग्रीनिश देती है। और जब ये नीचे की तरफ इसकी ब्रांचेस टैल करती हैं तो बहुत प्यारी लगती हैं। ये देखिए मेरे पास कर्टेन वाइन भी है, लेकिन वो भी बहुत छोटी है और एक जगह और भी लगी हुई है, वो भी हम आपको दिखाते हैं। और ये देखिए एक और मेरी बोगनवेलिया रेड कलर में, ये पाइन ट्री। और सामने देखिए क्यारी में मेरे चीकू के प्लांट नज़र आ रहे हैं। वो देखिए मेरे बड़े से पॉट में दो चीकू के प्लांट हैं। ये देखिए बीच में पल्मोरिया प्लांट पे, क्योंकि बोगनवेलिया का साया पड़ रहा है इसलिए इसमें फ्लावरिंग रुक चुकी है। और आइए मैं आपको अपने चीकू दिखाती हूँ। ये देखिए दोस्तों, पूरा साल इस पे चीकू आते रहते हैं। एक छोटे से पॉट में देखिए ये मेरा प्लांट लगा हुआ है, इस पे मैंने वीडियो भी डाली थी। और पीछे की साइड देखिए कितने बहुत सारे चीकू आए हुए हैं। वो देखिए बीच में कुछ प्लांट रखे हुए हैं
चलें यहाँ से हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों, ज़बरदस्त ब्यूटीफुल, बहुत प्यारा रिज़ल्ट। कई दिन के बाद मेरा इस तरह आना हुआ, इसलिए आज मैंने देखा कि इसमें न्यू लीव्स आ रही हैं और इसी पे फिर बहुत ज़्यादा चीकू भी आएंगे। ये देखिए सब न्यू ग्रोथ, बहुत प्यारा रिज़ल्ट। तो दोस्तों 2-3 चीकू को प्लांट रख लीजिए आप भी अपने घर में। ज़रूरी नहीं है कि ज़मीन में हमारे पास बड़े बड़े दरख्त लगे हुए हों तभी हम कोई फ्रूटिंग प्लांट को एंजॉय कर सकें। आप अपने घर में पॉट में भी कम से कम चीकू प्लांट तो लगा सकते हैं, क्योंकि ये देखिए ये मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस है और इस पे भी न्यू ग्रोथ आ रही है। ये देखिए छोटे छोटे चीकू। ये तो दोस्तों इसी तरह गार्डनिंग चलती रहती है, आप अपना शौक़ पूरा कर सकते हैं। और ये एक वेरीगेटेड हिबिस्कस प्लांट, बहुत फ्लावरिंग करता है ये दोस्तों। आज इस पर कोई फ्लावर नहीं है, लेकिन दोस्तों इस पर फ्लावर ना भी हों तो इतनी प्यारी सी इसकी ये लीव्स होती हैं। तो फ्रेंड्स आइए और दिखाते हैं आपको, चलते चलते कुछ और अपने प्यारे प्यारे से प्लांट। बादल आए हुए हैं दोस्तों, लेकिन मेरे सिटी में अभी तक मॉनसून नहीं आया है, अभी तक बारिश नहीं हुई है। और क्या दिखाएं आपको, और भी कुछ दिखा देते हैं। आइए ये देखिए, ये मिनी फाइगस वैरायटी है, इसे अभी हमने रिपोर्ट नहीं किया है, ये मेरी न्यू शॉपिंग भी है। और इसे तो पहचानते ही होंगे आप, ऑफिस टाइम सिंगल पेटल वाला। और ये मेरा मोतिया है, बहुत फ्लावर साइज़ पे, और ये येलो वैरायटी का हिबिस्कस है, इस पे येलो फ्लावर आएगा अभी, क्योंकि छोटा प्लांट है इसलिए इस पे फ्लावरिंग नहीं हुई है। और ये देखिए मेरा एक कैक्टस का पॉट है, इसमें डिफरेंट टाइप के मैंने कैक्टस लगा के रखे हुए हैं। देखिए कितना प्यारा पॉट लग रहा है दोस्तों। गार्डनिंग में ऐसे आइडियाज़ आते रहते हैं और इस तरह का अगर आप कुछ करते रहें तो बहुत अच्छा रहता है। ये एक इमली का प्लांट है जो ज़मीन में ग्रो कर रहा है, बहुत प्यारा चल रहा है ये, बहुत अच्छा। और ये है मेरी पर्दा बेल, अभी छोटा प्लांट है ये, यूफोरबिया दोस्तों। ये मेरा एक ओल्ड प्लांट है यूफोरबिया का, बहुत फ्लावरिंग की है इसने भी। और दोस्तों आइए अब इस कॉर्नर की तरफ आते हैं। कितने प्यारे मैजेंडा फ्लावर्स, बहुत खूबसूरत। और ये ऑर्नामेंटल स्वीट पोटैटो वाइन ग्राउंड कवर के लिए बेस्ट प्लांट है, बहुत खूबसूरत लगती है। और इसकी ग्रीनिश ऐसे है जैसे इसमें कोई लाइट फूटती है। ये कॉर्नर देखिए दोस्तों, मेरा लुकार्ट का एक प्लांट। और ये जैसे जैसे दोस्तों धूप तेज़ होती जाएगी तो मेरे फ्लावर्स खिल जाएंगे। आज ही हिबिस्कस दोस्तों बहुत अच्छे रहते हैं, बहुत इनके लीव्स देखिए ग्रीनिश देती हैं और फ्लावरिंग भी इन पर बहुत ज़्यादा आती है। सिंगल पेटल वाले हिबिस्कस बहुत फ्लावरिंग करते हैं। मेरा छोटा सा प्लांट देखिए, इस पर कितनी बर्ड्स आ रही हैं।
छोटी सी क्यारी जिसमें कुछ डिफरेंट प्लांट लगे हुए हैं। सदाबहार, और ये मेरे ब्रिंजल। ये बैगन खूब पक चुका है, इसको मैंने सीड के लिए रोक के रखा है। इससे हम सीड निकालेंगे और फिर सीडलिंग करेंगे ताकि हमारे पास बहुत सारे बैगन के प्लांट हो जाएं। ब्रिंजल, अखलीफा प्लांट, देखिए कितनी खूबसूरत इसकी लीव्स हैं। एक ही लीव्स में देखिए कितने कलर्स आ रहे हैं। ये देखिए इसमें कुछ और शेड आ रहा है, इसमें कुछ और शेड आ रहा है। और ये है मेरा एरेका पाम, ये इसकी न्यू लीफ आई है। ये भी दोस्तों बहुत हार्डी और बहुत प्यारा प्लांट है। आप इसे शेड में भी रख सकते हैं और हल्की लो सनलाइट में भी रख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ ये देखिए मेरी एक और प्लांट छुपा हुआ है, एग्लोनिमा वैरायटी। एक ये है एग्लोनिमा वैरायटी। और दोस्तों देखिए ये कहते हैं कि सदाबहार जो हाइब्रिड सदाबहार हैं, जब अगले साल उनको दोबारा सीड से ग्रो किया जाए तो वो वैरायटी वैसी नहीं होती। लेकिन इस पॉट में कुछ सीड गिरे थे मेरे पिंक सदाबहार में से। ये वेरीगेटेड वैरायटी है और देखिए उन्होंने वैसे ही फ्लावर निकाले। मुझे बहुत खुशी है अपने इन सदाबहार प्लांट पे। और एक छोटा सा लुक और दिखाते हैं आपको। कुछ बादल आए हुए हैं, कुछ धूप है, कुछ अजीब धूप छाँव का मंजर है। और ये मेरा प्यारा सा दोस्त, मेरा ग्रीन पैरोट, ज़रा खुश नज़र नहीं आ रहे हैं क्योंकि अभी मैं मैंगो नहीं खिलाया गया है। ब्रेकफास्ट में ये मैंगो बहुत पसंद करते हैं। तो फ्रेंड्स आइए अपना एक चीज़ और दिखा देते हैं। ये देखिए कितना प्यारा लुक है इस वाइन का, जिसको मैंने आपको बताया कि ये पर्दा बेल जैसी ही एक जंगली वाइन है। दोस्तों बहुत इजी टू ग्रो है, बहुत हार्डी प्लांट है। और देखिए दीवार पे किस तरह चिपक के ये बढ़ रही है, बहुत खूबसूरती देती है ये। इसमें सीड भी आते हैं, सीड्स के थ्रू भी ग्रो हो जाती है। और एक मोटी कटिंग लेकर अगर हम इसकी लगाएं तब भी ये ग्रो हो जाती है। देखिए खुद ब खुद दीवार की तरफ ये चिपक के चढ़ती जा रही है। तो फ्रेंड्स साथ ही हमारा एक लीमू का प्लांट देख लीजिए। दोस्तों ये मैं एक छोटा सा प्लांट लाई थी गाची में, उसको मैंने पॉट में लगा लिया था और देखिए इस पर छोटे छोटे से लीमू आ चुके हैं। दोस्तों फ्रूटिंग प्लांट की बात ही कुछ और होती है। मुझे फ्लावरिंग प्लांट बहुत पसंद है, लेकिन इसके साथ साथ मुझे फ्रूटिंग प्लांट भी बेहद पसंद है। और ये फिर एक नीम, ठंडी मीठी पुरसुकून हवा देने वाला। यहाँ मैं आपको एक प्लांट दिखाने के लिए लाई हूँ, अपना लॉजरस्ट्रोमिया। ये देखिए फ्रेंड्स, लॉजरस्ट्रोमिया, इस पर ये देखिए बर्ड्स आ रही हैं और जल्द ही इस पर फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी। और जब इस पर फ्लावरिंग होगी तब हम आपको इस पर वीडियो डाल के दिखाएंगे। लॉजरस्ट्रोमिया पे मेरी 2 वीडियोस पहले से मौजूद हैं। स्मॉल गार्डन विद आरजे में जाके आप उन्हें देख सकते हैं। तो दोस्तों बस यही सब दिखाना था आज आपको, अपने गार्डन के कुछ प्लांट, मीठी मज़ेदार निमोलियाँ। और ये देखिए एक झूला लगा हुआ है हमारा नीम के अंदर। तो दोस्तों कुछ ऐसा लुक आता है हमारे गार्डन का। कोई माली नहीं है मेरे पास, मैं अपना सारा वर्क खुद करती हूँ।
आप प्लांट लाना, उनको रिपोर्ट करना, वीडियोस बनाना और उन्हें अपलोड करना। तो दोस्तों, आज हमने बनाई इस वाइन पर अपनी वीडियो। इसके साथ ही अपनी गार्डनर दोस्त आरजे को इजाज़त दीजिए।